और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेट एयरलाइंस क्यों डूबी, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जीवीएल नरसिम्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के नेता है चल रही थी, उस समय उनके ऊपर किसी ने जूता फेंका। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के नेता, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस आदमी को पकड़ लिया गया है जिसने ये जूता फेंका था। ये गुलाबी कमीज में वो आदमी जिसने जूता फेंका था जीवीएल नरसिम्हा के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही थी। भूपेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, भूपेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद थे उस मंच पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे जिस समय गुलाबी शर्ट में मौजूद इस आदमी ने जूता फेंका और उसको फौरन पकड़ा गया। आप देख सकते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, वजह कुछ पता चल पाई और कौन था ये शख्स जिसने ये जूता फेंका? कांग्रेस पार्टी शुभना, वजह नहीं साफ तौर पर पता चल पाई है, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी उस दौरान मैं भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे भूपेंद्र यादव, जिन्होंने तेजस्वी यादव के जो ट्वीट को लेकर के हमला किया था। और उसके बाद में यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना शुरू किया था। और वो साध्वी प्रज्ञा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल है जो उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, उस बारे में जो है बात कर रख रहे थे। बीजेपी की जो ऑफिशियल लाइन है उसको जो है लोगों के सामने रख रहे थे, मीडिया के सामने रख रहे थे। इसी दौरान एक शख्स खड़ा होता है, वो पहले एक जूता फेंकता है और जब तक समझ में आता है तब तक वो दूसरा जूता भी उनकी तरफ उछालता है। और इस बीच में जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है बीजेपी ऑफिस में, उन्होंने जो है तुरंत उसको पकड़ा है। जो बीजेपी ऑफिस का स्टाफ था उन्होंने उसको पकड़ा है। हालांकि उसके साथ जो थोड़ी सी मारपीट भी की गई है और उससे जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो कौन है। इस दौरान उसके हाथ में कुछ विजिटिंग कार्ड थे जो उसने उछाले हैं, जिस पर लिखा हुआ है डॉक्टर शक्ति भार्गव MS सर्जरी, और ये भार्गव अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जो विजिटिंग कार्ड उछाले हैं। जब मैंने उनसे साफ तौर पर सवाल भी पूछा कि आखिर ये जूता क्यों फेंका गया, इसकी क्या वजह है और इस तरीके से क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद में इस तरीके का उन्होंने सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन बस कुछ विजिटिंग कार्ड थे जो पॉकेट से निकाले और उछाल दिए और उस पर लिखा हुआ है डॉक्टर शक्ति भार्गव अस्पताल सिविल लाइन कानपुर। इस तरीके के विजिटिंग कार्ड जो कुछ उछाल दिए गए हैं। हालांकि उसके बाद में भी मैंने कोशिश की है कि उनसे बात कर सकूं, तो जब मैं बात कर रहा था तो बस कुछ इतना बोल पा रहा था वो शख्स जिससे जूता फेंका है कि कानपुर में इन्होंने ऐसा किया था, ये गलत है। और इसके बाद में बीजेपी के जो सुरक्षाकर्मी थे वो जो बीजेपी के ऑफिस के स्टाफ के लोग थे, वो शख्स को अंदर एक कमरे में लिए गए और पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये सब तब हुआ जब बीजेपी के ऑफिशियल मंच से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा राव। अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये बताया कि तेजस्वी यादव के ट्वीट के ऊपर भूपेंद्र यादव बोले और उसके बाद जीवीएल नरसिम्हा राव जो है वो प्रज्ञा साध्वी के ऊपर बोलने की कोशिश कर रहे थे और बताना चाह रहे थे उनकी उम्मीदवारी। इस बीच इस शक्ति भार्गव ने उनके ऊपर जूता फेंका, तो साफ वजह आप क्या देख पा रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है? तेजस्वी यादव का समर्थक था या साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ था ये आदमी? सुना, इस बारे में अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर कोई बस कयास लगा रहा है। बीजेपी के जो कुछ लोग थे उनका कहना था ये कांग्रेस की समर्थक है, तो अभी जो है किसी को इस बारे में कोई जवाब नहीं है। और जब इसको जो है पकड़ के पूछताछ की जा रही है तो अभी तक कोई ऐसी ठोस जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन जितनी देर ये शख्स हम लोगों के सामने रहा है, मैंने खुद इससे जो है 3-4 बार सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन इसने जो ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया। इस सबके बीच में बस अपनी जेब से ये विजिटिंग कार्ड निकाला और उछाल दिया, तो ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया। बस एक बार जो कुछ बोलने की कोशिश कर भी रहा था तो उस दौरान जो बीजेपी के सुरक्षाकर्मी थे वो उसको अंदर ले गए हैं और पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। तो जिस दौरान जो है मैंने उससे सवाल पूछा था कि आखिर तुम कौन हो, क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया या क्यों इस तरीके से जूता उछाला गया है, तो उस पर जो है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि कानपुर से हूँ, कानपुर में ऐसा किया गया है। और उसके बाद लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी मुख्यालय में ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर पहुंचा कैसे? क्योंकि कड़ी सुरक्षा जांच होती है, प्रेस कार्ड चेक किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है और आप सभी पत्रकार एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या ये कोई नया शख्स आज आप पहली बार देख रहे थे?
जी बिल्कुल, ये कोई नया शख्स था। अमूमन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ मीडिया को ही अलाउ किया जाता है, और बीजेपी का जो ऑफिस स्टाफ है, यानी कि बीजेपी दफ्तर में जो सहयोगी जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो भी ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ मीडिया के लोग ही पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि कई कार्यकर्ता या बाहर के लोग भी जब अंदर पहुंचते हैं तो उनको उठा करके बाहर भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज चुनाव का दिन है, बहुत ज्यादा मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद नहीं थे, कुछ गिने चुने ही मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था, तो ये शख्स जहां पर मंच बना हुआ है, मंच के ठीक सामने मैं बैठा हुआ था, और मेरे राइट हैंड साइड पर, यानी कि मेरे दाहिने साइड पर जो कुर्सियां पड़ी है, वहां पर ये शख्स बैठा हुआ था। तो बीजेपी का जो एक कर्मचारी था वो उनके पास पहुंचा भी, उनसे जो पूछा कि आखिर आप कौन है, तो उस जब तक कुछ समझ में आता तब तक उसने अपने पैर से जूता उछाला और भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा की तरफ फेंक दिया। जब तक उसने जो बीजेपी के बाकी सुरक्षा कर्मी है उसको पकड़ते, तब तक उसने अपना दूसरा जूता भी हाथ में उठा लिया। तो ये सब घटनाक्रम हुआ है उस दौरान जब भूपेंद्र यादव अपनी बात पूरी कर चुके थे। जीवीएल नरसिम्हा भी को भी बोलते हुए करीबन 1 मिनट का वक्त हो गया था, और उस दौरान इस तरीके की घटना घटी है। और जब इस शख्स के साथ में शुरुआती तौर पर जब सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो इसको जो है इसके साथ मारपीट भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन वो यही जानना चाह रहे थे कि आखिर तुम कौन हो। तो उस सबके बीच में उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उससे 2-3 बार यही सवाल पूछा कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों इस तरीके से जूता उछाला गया है, तो उसने अपनी पॉकेट से निकाल करके कुछ विजिटिंग कार्ड उछाले हैं, जो कि अभी जिसकी कॉपी एक मेरे पास भी है वो विजिटिंग कार्ड की। तो उसमें नाम लिखा हुआ है डॉक्टर शक्ति भार्गव, MS सर्जरी। यानी कि अगर हम विजिटिंग कार्ड पे भरोसा करते हैं तो ये जो शख्स है ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है, यानी कि एक डॉक्टर है जो MS है, जिसकी जो है सर्जरी, MS सर्जरी उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, और ये बिलोंग करता है सिविल लाइन कानपुर भार्गव अस्पताल से जुड़ा हुआ। अगर हम सिर्फ इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब मैंने उसे उसका नाम पूछा तो उसने शक्ति नाम बताया और अपनी जेब से ये विजिटिंग कार्ड निकाल करके उछाल दिया। तो अगर हम सिर्फ उसकी बात पर भरोसा करते हुए इस विजिटिंग कार्ड पर भरोसा करते हैं तो इसका नाम डॉक्टर शक्ति भार्गव है और भार्गव अस्पताल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसकी भी पड़ताल होनी बाकी है। हालांकि इस बीच में ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये जो विजिटिंग कार्ड निकाले गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक तो करीबन 8 से 10 विजिटिंग कार्ड उसे अपनी जेब से निकाल के उछाले हैं। तो फिलहाल